उदित फार्मेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज मैं डिस्कस करूंगा कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए होता है। आपके जो एग्जिट एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू किस टाइप से आते हैं, कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो रेलवे कह लीजिए या तो फिर अदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो फार्मासिस्ट के लिए आते हैं वैकेंसी, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को अगर हम देख लें तो सब्जेक्ट दो चीजों से बना हुआ है। एक तो आपका हॉस्पिटल, दूसरा आपका है क्लिनिकल। इन दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर इस पार्ट में हमें पढ़ाया जाता है कि हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कैसे है, उसका इंटरनल कैसे काम करता है, नर्सिंग स्टाफ क्या होते हैं, मेडिसिन देने का क्या प्रोसेस होता है। और क्लिनिकल फार्मेसी हम ये चीज देखते हैं, आपको पता होना चाहिए, आप आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें ये चीज पता चलेगा कि जो दवाई आती है हमारे मार्केट में मेनली 4 फेजेस में आती है। 3 फेजेस में आने के बाद मार्केट में आ जाते हैं। उनके बारे में ही कंप्लीट आपको क्लिनिकल में पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। हॉस्पिटल और चैप्टर 1 में देखते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में जो कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला आता है कि डिफाइन हॉस्पिटल। कई बार देखा गया है कि हॉस्पिटल को आपको डिफाइन करने के लिए आया था। साथ में आता है डिस्कस अबाउट नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो। फिर आता है कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या योगदान है। फिर पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, मतलब कह सकते हैं कि कितने प्रकार का हॉस्पिटल है, इनके बारे में भी पूछा था। फिर आता है कि डिफाइन जीपीपी। जीपीपी तो आपका दोनों में काम आता है, कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मेसी दोनों में पूछा जाता है लगभग। जीपीपी का मतलब होता है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। बीइंग ए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आप क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज आपको इसमें लिखना पड़ता है। फिर आता है कि राइट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, मतलब कि हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होना चाहिए, कौन सा लोकेशन में होना चाहिए, इनके बारे में भी पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बेसिक से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके सिलेबस के हिसाब से दिया होगा वो आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं बीइंग अ फार्मासिस्ट। अगर आप फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट में आपको क्या होता है कि आपको मेडिसिन प्रिपरेशन से लेके, मतलब बनाने से लेके क्या होता है कि आपको डिस्पेंसिंग तक आप ही का काम रहता है, मार्केटिंग रहता है, ये सारी चीज आपका ही रहता है। डिस्पेंसिंग किससे करेंगे, आप हॉस्पिटल में ही तो करेंगे। पेशेंट कहाँ मिलेगा, हम दवाई किसके लिए बनाते हैं, पेशेंट के लिए बनाते हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं हमें जहाँ पे ज्यादा पेशेंट आएगा वहां पे ही हम जाके दवाई बेचेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक मॉल लगा हुआ जो वहां पे सिर्फ कपड़ों की मार्केट है, वहां कोई बीमार नहीं है, वहां पे जाके आप मेडिकल स्टोर खोल दें और वहां पे अगर दवाई बेचेंगे तो वहां बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। एक आध दो बिक जाए वो तो एक्सेप्शन की केस है। लेकिन वही चीज अगर आप हॉस्पिटल को पास में खोल दे या हॉस्पिटल के अंदर खोल दे फार्मेसी, तो क्या बहुत ज्यादा बिकेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता मेरा कि हॉस्पिटल जब आता आपके माइंड में तो आपके माइंड में क्या आता सबसे पहले आपके माइंड में ये आता होगा कि उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, उसमें नर्सेस रहता है, उसमें इक्विपमेंट होते हैं। साथ में ये चीज है कि हमारे पेशेंट को वहां पे ट्रीटमेंट करने के लिए होता है। देखिए, अब इसका डेफिनेशन देखें तो हॉस्पिटल एक तरह का इंस्टीट्यूट है जो कि आपको क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ डॉक्टर, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, और साथ में हेल्थ इक्विपमेंट होते हैं, किसके लिए, जो पेशेंट है उसको केयर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। और साथ में ये हॉस्पिटल जो करता है कि आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, मतलब हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। कब करता है, 24 घंटे 7 दिन। देखिए, 24 घंटे 7 दिन अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका हॉस्पिटल नहीं चलेगा। क्यों? मान लीजिए अभी कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं कर सकते हैं कि आपने रात के 2 बजे जगह और आपका पेट दर्द स्टार्ट हुआ, तो आप अगर मान लीजिए आसपास का हॉस्पिटल है वो अगर बंद रहेगा तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वहां पे जाना प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर आप रात के 2 बजे भी किसी हॉस्पिटल को खुला मिलता है आपके आसपास, तो आप क्या करेंगे, उससे प्रमोशन करेंगे कि वहां पे जाओ, वहां पे रात के 2 बजे भी खुला रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, मतलब कि हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए तो कितने प्रकार के होते हैं, आपने आसपास देखा होगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, इसका क्लासिफिकेशन बढ़ा गया बेस्ड ऑन ऑनरशिप। फिर इसका क्लासिफिकेशन देखा गया बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी, जैसे कि 50 बेड का है, 100 बेड का है, 10 बेड का है, इसको बांटा गया। फिर बेस्ड ऑन मेडिसिन, क्लासिफिकेशन मेनली 4 में बांटा गया, उसके अंदर ही फिर 4-5 हॉस्पिटल दिया गया। देखिए, सबसे पहले अगर हम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव में देखें तो सबसे पहले क्या था, जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल जैसे कि आपका कह लीजिए एम्स हो गया, दिल्ली एम्स हो गया, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। साथ में आता है कि स्पेशल हॉस्पिटल, स्पेशल जैसे कार्डियक के लिए होता है। आता है फिर टीचिंग कम हॉस्पिटल। टीचिंग कम हॉस्पिटल उसे हम कहेंगे जो कि जहाँ पे काम सिखाने के साथ साथ पढ़ाया जाता है, जैसे कि एम्स से ले लीजिए, सेंट्रल हॉस्पिटल्स जो रहते हैं या तो फिर स्टेट हॉस्पिटल जो बड़े बड़े रहते हैं, वो सारे हॉस्पिटल इसके अंदर आते हैं।
इन्हीं को अगर मान लीजिए आपको डिटेल में जानना है तो आप उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके वहाँ पे रजिस्टर करके डिटेल में वहाँ पे बताया गया। देखिए, फिर आते हैं ऑनरशिप के बेस पे आता है एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है प्राइवेट गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये चीज ऐसे हॉस्पिटल जो कि सेंट्रल से फंडिंग मिलती हो उनका हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है। फिर प्राइवेट जो प्राइवेट लोग खोलते हैं। फिर आता है बेड या कैपेसिटी पे बात करें तो लार्ज हॉस्पिटल आता है, ऐसे जो कि आपको 300 बेड से ऊपर है उसे हम लार्ज हॉस्पिटल में कहेंगे। फिर ऐसे हॉस्पिटल जो मीडियम के कह सकते हैं उसमें 100 से लेकर 300 बेड के जो अंदर आता है उसे मीडियम कहेंगे। स्मॉल उससे कहेंगे जो कि मान लीजिए 100 बेड हो हाईएस्ट, वैसे आप हॉस्पिटल को स्मॉल बेड में कहेंगे। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन मेडिसिन। इसके अंदर मतलब ये चीज क्लासिफिकेशन किया गया है कि अलग अलग हॉस्पिटल में जैसे कि एलोपैथिक का हॉस्पिटल हुआ, हेम्योपैथिक का हुआ, आयुर्वेदिक का, इन सब चीज़ों को बाँट दिया गया मतलब मेडिसिन के आधार पे। जैसे आप भी मेडिसिन का नाम सुनेंगे, एलोपैथिक सुनेंगे, होम्योपैथिक सुनेंगे, आयुर्वेदिक सुनेंगे। तो इसी पे आता है सबसे पहले एलोपैथिक जो हम लोग मेनली हम अंग्रेजी दवाई कह सकते हैं। ऐसा हॉस्पिटल जिसमें आपका अंग्रेजी दवाई चले उसे हम एलोपैथिक हॉस्पिटल कहेंगे। फिर आता है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। ऐसा और हॉस्पिटल जहाँ पे आयुर्वेदिक के द्वारा या आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा जो सही करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन हॉस्पिटल कहते हैं। फिर आता है होम्योपैथिक हॉस्पिटल। जाहिर सी बात है होम्योपैथिक जो दवाई चलेंगी। फिर आता है यूनानी यूनानी हॉस्पिटल्स जो यूनानी टाइप का मतलब यूनानी मेडिसिन के द्वारा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम यूनानी हॉस्पिटल कह सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ यूनानी ही चलता है। अब नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल फार्मेसी। अब तक तो हमने जान लिया कि हॉस्पिटल क्या होता है और हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन कितने तरह के होते हैं। अब हम जानते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी हम उसे ही कहेंगे इस तरह का आप देखे होंगे जो हॉस्पिटल में प्रेजेंट होगा, मतलब कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल में होगा, उसी को कहेंगे हम हॉस्पिटल फार्मेसी। और इसमें जो फार्मासिस्ट काम करता है उसी को कहेंगे हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। दो चीजें अलग अलग। देखिए, जो वहां पे दुकान प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी। और जो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करता है उसे हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, एक तरह का डिपार्टमेंट ही है किसका, हॉस्पिटल का। जो किस क्या काम करता है, प्रिपेयर करता है कंपाउंडिंग स्टॉक जो है, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन किस में करता है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। देखिए, पेशेंट भी दो तरह का होता है, जो आया और दिखा के चला गया उसे हम आउट पेशेंट कहेंगे, और जो आया और एक दो दिन के लिए एडमिट हो सकता है जो रहता है उसे हम कहेंगे इन पेशेंट। हॉस्पिटल फार्मेसी वाले की ये जिम्मेदारी रहता है कि जो मरीज अंदर एडमिट है और जो एक दिन के लिए आता दोनों को डिस्पेंसिंग करना, किस तरह से डिस्पेंसिंग करे, इन सब चीजों के बारे में ही इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाता है। देखिए, साथ में जो है ये किसके लिए चलता है, हॉस्पिटल फार्मेसी जो है अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। प्रोफेशनल फार्मासिस्ट का मतलब क्या चीज है, ऐसा नहीं कि आपने डी फार्मा करा और डायरेक्ट आप लग गए, ऐसा नहीं करता। प्रोफेशनल का मतलब कम से कम 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस हो। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे कि आपने पढ़ा चीजों को कॉलेज में, लेकिन जब आप 3 महीने की ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे 3 महीना 45 दिन ट्रेनिंग में जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा, स्टॉक रजिस्टर कैसे करते हैं, जो नार्कोटिक दवाई को कैसे रखते हैं, जो पहले से ही पता हो। वैसे प्रोफेशनल के अंदर ही हॉस्पिटल फार्मासिस्ट चलता है। अब हम जानते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या स्कोप है। सबसे पहले इसका स्कोप देखें तो ये क्या करता है कि मेंटेन करता है सप्लाई को। जैसे मान लीजिए आपका हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मेसी है, तो फार्मेसी है मान लीजिए हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको दवाई मेंटेन करना किसका जिम्मेदार रहता है, हॉस्पिटल फार्मेसी का। मान लीजिए डॉक्टर दवाई लिख रहा है, मेंटेन ही नहीं रखा, तो कहाँ से देगा दवाई, दवाई नहीं दे पाएगा, जिससे पेशेंट भी परेशान होगा। साथ में इसका ये भी जिम्मेदार रहता है पेशेंट को जो मेडिकेशन हिस्ट्री है उसको मेंटेन रखना। मेडिकेशन हिस्ट्री का मतलब ये चीज कह लीजिए कि जैसे कि एग्जाम्पल पे कोई पेशेंट आया, आजकल के जमाने में तो आपको पता है कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या करते हैं, नाम डाल देते हैं, उस नाम से क्या होता है कि उस मेडिसिन दोबारा अगर उस पेशेंट आए तो उसके पास हमारे पास हिस्ट्री रहता है कि ये वाला इंसान ये मेडिसिन पहले ही ले चुका है। और फिर ये चीज इसका स्कोप ये भी होता है कि मेडिकेशन प्रोवाइड करना जो आपके एडमिट होता है पेशेंट, और जो आपका आउट पेशेंट आया और दिखाया, उन सब चीज़ों का भी ज़िम्मेदारी रहती है, स्कोप होता है। फिर इसका स्कोप ये चीज़ देखें तो ये एक तरह का पार्ट है पीटीसी, जिसे हम कह सकते हैं फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी और इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी। आने वाले टाइम पे हम डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे कि पीटीसी क्या होता है और इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव देखें कि हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव यही चीज होगा, इम्प्लीमेंट करना हॉस्पिटल, किसका किसका इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी।
मान लीजिए एग्जांपल पे फार्मेसी, पहले हमें ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पीटीसी होता क्या है। फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी होता है। फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी एक तरह का कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका घर में गार्जियन नहीं रहेगा, पापा नहीं रहेगा, तो घर का क्या होता है, जिसका मन वो इधर करेगा, वो करेगा, ऐसा वैसा। वहीं पर अगर मान लीजिए पापा रहता है, तो वो क्या करते हैं, जिम्मेदारी रहती है कि नहीं बेटा ये चीज मत करो, गलत है, ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ना है। उसी तरह क्या, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल और सुने होंगे कि जिस बाग में माली नहीं होता वो उजाड़ा रहता है। उसी तरह ये फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी नर्सेस और डॉक्टर और फार्मेसिस्ट से मिला गया एक तरह का कमेटी बनाया होता है, जो दिन ब दिन अगर आए तो उसे चेंज कर सके। जैसे कि दवाई किस तरह से देनी चाहिए, जो पेशेंट को इफेक्टिव करना चाहिए। कोई फार्मासिस्ट नहीं काम कर रहा है तो उसको समझा के काम करना है, किसी को नॉलेज नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दिलाना, सब कुछ इसी का ही काम होता है। साथ में ये चीज करना, प्रोमोट करना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी को, प्रोमोट करना हॉस्पिटल अदर स्टाफ को। आपको एक बात बताइए, सबसे पहले आप जितना दवाई के बारे में पढ़ते हैं, क्या नर्सेस को उतना दवाई के बारे में पढ़ाया जाता है डिटेल में? नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको कोई दवाई अगर आए मार्केट में, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि एजुकेशन प्रोग्राम देके अदर जो आपका स्टाफ है उसको नॉलेज प्रोवाइड करना। साथ में ये चीज आपको कोऑर्डिनेट करना अदर डिपार्टमेंट से हॉस्पिटल का। आपका ये भी ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्टिसिपेट करना, जो ड्रग फॉर्मुलेरी होता है उनके में नए फॉर्मुलेशन अगर बनाते हैं तो। साथ में ये भी पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए, जो रिसर्च एक्टिविटी है। ये सारी चीज आपका ऑब्जेक्टिव है किसका, हॉस्पिटल फार्मेसी का। साथ में ये चीज आपको है जी, एक्ट डाटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है देखिए, इसका मतलब ये चीज होता है, डेटा बैंक का मतलब ये चीज कह सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा किस चीज का पेशेंट आता है और कौन सी दवाई आपके हॉस्पिटल में खपत होती है। तो आपके पास पता है कहाँ मिलेगी सबसे ज्यादा? अगर मान लिया नर्स के पास जाएगा तो उसको पता होगा नहीं, लेकिन वही चीज अगर आपके पास जाएगा तो आपके पास पता हो जाएगा, क्योंकि दवाई देने का काम आप ही करते हैं। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एएसएच स्टैंड फॉर क्या, मतलब कि एएसएच से हम इसका फुल फॉर्म क्या है। इस तरह का एमसीक्यू अगर हाई लेवल पर आपको जानना है तो आप इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होता है। इसी का अगर मान लीजिए आपको डिटेल में जानना है कि क्या होता है, कौन कौन से किस तरह से आपको एमसीक्यू आता है, तो आपको उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके डी फार्मा का जो लेक्चर है डिटेल में आपको बताया गया है। सेकेंड ईयर में लाइव क्लासेस चल रही है। लाइव क्लासेस का देने का मतलब ये चीज होता है, अगर रिकॉर्डेड क्लास आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको जो मटेरियल है वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से, उदित फार्मेसी के ऐप से। और जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसी क्लास का एडवांस वर्जन आपको पढ़ाया गया है उदित फार्मेसी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो आपका ऐप है। साथ में वो चीज में एकदम बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि एग्जिट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह का एमसीक्यू आता है। इसको करने के लिए आप स्टेप में क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे, प्ले स्टोर पे। उसके बाद आप सर्च मारेंगे उदित फार्मेसी, फिर आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा जिसमें नाम और ईमेल आईडी मिलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोर में जाके आप लोग अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। देखिए, इसी चीज को हम डिटेल में डिस्कस किए हैं वहां पे, आपके उसमें दिया गया है ऐप में कि कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा ऑनरिंग हो जाएगा, लंबा क्लासेस हो जाएंगे। वहां पे आपको एक तरह का बनाया गया है, डिटेल में बताया गया है कि कौन सा टॉपिक है। जैसे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को डिटेल में बताया गया, पीटीसी है तो पीटीसी को भी डिटेल में बताया गया कि कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ये सारी चीज आपको बताया गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए उदित फार्मेसी का ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।